हाय एवरीवन। सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट ग्रुप हमने स्टार्ट किए थे। हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स देख रहे थे कि उसमें क्या क्या पॉइंट ग्रुप निकल के आ रहे थे। आज वाले पार्ट में हमें पॉइंट ग्रुप्स ही निकालना है मॉलिक्यूल से, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे क्या है मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं एग्ज़ाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर नेट के एग्ज़ाम में। तो उन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, प्लस बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो आ सकते हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो पॉइंट ग्रुप देखते हैं सबका। आज का जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है ईथेन। अब जो ईथेन हमारा मॉलिक्यूल है, ईथेन हमारा कैसे एग्जिस्ट करता है। ईथेन हमारा क्या है, CH3 ये हमारा मॉलिक्यूल है। अब पेपर में जो हमारा मोस्टली पूछा जाता है, ईथेन आ भी चुका है कि स्टैगर्ड ईथेन का पॉइंट ग्रुप पूछा गया था। स्टैगर्ड के साथ साथ हम एक्लिप्स ईथेन भी देख लेते हैं, उसका भी पॉइंट ग्रुप क्या होता है, मे भी वो कभी पूछा जाए। ठीक है, तो अब स्टैगर्ड ईथेन देखते हैं। पहले स्टैगर्ड ईथेन देखते हैं। स्टैगर्ड ईथेन क्या होता है, देखो स्टैगर्ड ईथेन हम क्या न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे, क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन से क्या आपका इसमें एकदम जो कार्बन की जो लोकेशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो लोकेशन है वो एकदम क्लियर होगी और उसमें एक्सेस पास कराना बहुत ही आसान रहेगा। और स्टैगर्ड ईथेन के लिए मोस्टली हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में ही उसे शो करते हैं। तो देखो क्या है, कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने क्या अभी एक CH3 बनाया है, ये हमारी क्या हो गई न्यूमैन प्रोजेक्शन टाइप। ठीक, अब हमें क्या एक और CH3 बनाना है। जो हमारा स्टैगर्ड ईथेन होता है उसके बीच जो एंगल होता है वो हमारा कितना डिग्री का एंगल होता है। देखो ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक और प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और प्रेजेंट होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब अगर आप ये एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल देखो तो कितना एंगल दिख रहा है, 60 डिग्री का एंगल दिख रहा है। जो स्टैगर्ड ईथेन में जो एंगल होता है वो क्या 60 डिग्री का एंगल होता है। और ये हमारी क्या होती है, सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है ईथेन में, क्योंकि क्या है यहाँ पे कोई रिपल्शन स्टेरिक हिंड्रेंस टाइप की चीज़ नहीं दिख रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमारा दूर है, तो क्या एकदम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी तरह की हिंड्रेंस नहीं है कि मॉलिक्यूल को डिस्टर्बेंस हो या अनस्टेबल हो जाए हमारा। ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें देखेंगे हमारा पॉइंट ग्रुप कैसे निकालना है हमें। देखो हमारा स्टैगर्ड ईथेन है, स्टैगर्ड ईथेन में हमें देखना है कि हमारी सबसे पहले देखना है क्या हमारा ये मॉलिक्यूल, हम उसी चार्ट को फॉलो करेंगे। चार्ट अब तक देखो आपको चार्ट एकदम रट गया होगा, क्योंकि बताया है मॉलिक्यूल को कैसे डील करना है। मॉलिक्यूल लेना है और देखना है कि क्या वो हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है, लीनियर नहीं है तो हमें देखना है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल में से कोई क्या ज्योमेट्री है, नहीं है। वही जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, वही क्या उसका पॉइंट ग्रुप हो जाता है। तो ऐसे कोई भी ज्योमेट्री नहीं दिख रही तो सिंपल हमें क्या एक्सिस पास करानी है। एक्सिस अगर हमें मिलती है तो हम आगे मूव करेंगे, फिर हम प्लेन वगैरह देखेंगे। सबसे पहले क्या एक्सिस पास कराते हैं। इसमें क्या एक्सिस प्रेजेंट हो सकती है, देखो कार्बन है हमारा और इसके पीछे क्या है, देखो क्या इनके बीच में जो एंगल होता है 60 डिग्री का एंगल होता है, और कार्बन से ही हमारा क्या दूसरा कार्बन प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड में, इसी के पीछे है, जस्ट पीछे है। ठीक है, अब हमें क्या है, हम पहले इसमें क्या C2 सबसे छोटी एक्सिस पास करा के देखते हैं, C2 क्या प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। देखो कार्बन के पीछे ही कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। हमने क्या है, ये देखो स्केल ले रहे हैं, हमने कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में हमने क्या C2 एक्सिस डाली, C2 एक्सिस डाल रहे हैं, तो क्या यहाँ से हमारी C2 एक्सिस पॉसिबल है, देखो नहीं दिख रही। क्या अगर C2 एक्सिस डालते हैं तो हमें क्या है, देखो इस एक्सिस का क्या मतलब है, जो आप परपेंडिकुलर एक्सिस डालते हो, ये एक्सिस क्या है C2 एक्सिस, ये हमारी क्या C2 एक्सिस हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच से होती हुई ये एक्सिस जाती है, उसको 180 डिग्री सिर्फ आप घुमा दो। क्या कर रहे हो, इस एक्सिस को 180 डिग्री घुमा रहे हो, मतलब क्या ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, तो हमें हाँ C2 एक्सिस तो मिल रही है। क्यों, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, अगर हम 180 डिग्री से घुमा रहे हैं तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है। हाँ हमारी C2 तो प्रेजेंट है, हमें दिख रही है कि C2 प्रेजेंट है। कार्बन जब हम डाल रहे हैं, देखो मॉलिक्यूल हमने क्या है, इस स्केल को देखना, ये स्केल ऐसे अगर 180 डिग्री घुमाओगे तो क्या सिर्फ ऐसी सेम ऐसी पोजीशन में मिलना चाहिए, ऐसे देखो दिख रही है ना। तो हमने क्या ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से डाली। अब देखो हाइड्रोजन ऊपर प्रेजेंट था हमारा, अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो हाइड्रोजन ऊपर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नीचे प्रेजेंट है। 180 डिग्री घुमाओगे तो ये क्या होना चाहिए, एकदम नीचे पहुंच जाना चाहिए।
180 डिग्री घुमाओ, नीचे पहुंच गया। तो मतलब क्या है कि प्रेजेंट है C2 एक्सिस हमारी। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या इसके अलावा कोई और C2 एक्सिस प्रेजेंट है, और डाल के देख लो। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से C2 एक्सिस डालते हैं। तो अगर ये C2 एक्सिस डाली तो ये क्या है, पूरा मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर जाएगा। इस C2 एक्सिस का क्या मतलब होता है, देखो इस C2 एक्सिस का क्या मतलब है कि हमने C2 एक्सिस ऐसे डाली, ये स्केल है, ये C2 एक्सिस हमने ऐसे पास कराई। अब देखो ये हमारी एक्सिस ऐसे है, तो हमें क्या सेम ऐसे ही मिल जानी चाहिए रोटेट होने के बाद, सेम ऐसे। तो यहाँ पे जब ये एक्सिस ये हम डालेंगे तो हमने इसको इस पूरा मॉलिक्यूल 180 डिग्री घूमेगा, पूरा मॉलिक्यूल ऐसे करके ऐसे घूम जाएगा। तो हाँ, ये वाली C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है। बट क्या ये C2 एक्सिस और ये C2 एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल है, अभी नहीं है 90 डिग्री का एंगल। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चेक करना होता है, कितनी C2 एक्सिस प्रेजेंट है, प्लस हमें चेक करना होता है क्या हमारी उसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस मिल रही है। परपेंडिकुलर क्यों चेक करते हैं कि हमारा डी पॉइंट ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए। क्या डी पॉइंट ग्रुप मिल रहा है, तो C2 एक्सिस हमने ऐसे पास कराई, जब इसको रोटेट कराया तो हाँ C2 एक्सिस ये परपेंडिकुलर वाली भी प्रेजेंट है, C2 परपेंडिकुलर वाली C2 भी प्रेजेंट है हमारी। तो ये एक्सिस हमें मिल रही थी। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, C3 एक्सिस चेक करते हैं। C2 तो हमें मिल रही है, C3 क्या प्रेजेंट है इसमें। हम यहाँ से हमने डाला, पेन ले लेते हैं, देखो यहाँ से हमने क्या किया कि हमने C3 एक्सिस डाल दी। C3 एक्सिस डाली, C3 क्या 120 डिग्री एंगल है, ये क्या है कुछ ऐसा, ये एंगल 60 + 60 120 डिग्री एंगल होगा। तो ये एंगल हमारा क्या है 120 डिग्री है। अब देखो C3 एक्सिस हम कैसे डालेंगे, ऐसे ही डाल सकते हैं, इससे C3 डालेंगे नहीं, यहाँ तो C2 पड़ेगा, C2 पड़ेगा, C2 काफ़ी सारी हमारी C2 इसमें प्रेजेंट है। हम C3 डाल के देखते हैं। C3 हमने जब ऐसे डाला तो 60 डिग्री, तो ये हाइड्रोजन क्या यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। इसको देखने का क्या तरीका है, देखो ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिनको मैंने ऐसे हाईलाइटेड दिखा दिया है, देखो इनके बीच क्या 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है, 120 और ये 120। ये हाइड्रोजन 1 2 3, ये हाइड्रोजन क्या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो ये स्मॉल वाले हाइड्रोजन के यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब क्या है C3 एक्सिस हमारी प्रेजेंट है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है। अब C3 एक्सिस के बाद हमें क्या C4 एक बड़ी एक्सिस और चेक कर लेते हैं, क्या C3 के अलावा कोई और एक्सिस प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। C4 डाल के देखते हैं, C4 क्या 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमारी। C4 डाला हमने, C4 डाला तो 90 डिग्री का, ये तो 60 है, 60 में 30, 60 में 3 तो 90 कुछ ऐसे है। तो जब हमने 90 डिग्री घुमाई, ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था। तो मतलब क्या C4 एक्सिस तो प्रेजेंट नहीं है। C4 आपको डालने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए डाल के दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ कौन कौन सी एक्सिस प्रेजेंट हो सकती हैं। तो C4 तो आप देख के ही बता दोगे जनरली कि C4 एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। C3 प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है। अब हमारी C3 क्या है, C2 को परपेंडिकुलर क्या प्रेजेंट है, हाँ C2 हमारी ऐसे ऐसे जा रही थी, क्या C2 ऐसे जा रही थी ना हमारी, तो C3 हमारी क्या है 3C2 प्रेजेंट होगी परपेंडिकुलर टू C3। तो हमें मिल रहा है, हमें क्या परपेंडिकुलर मिल रहा है, मतलब हमारा क्या डी पॉइंट ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा प्लेन भी प्रेजेंट है, प्लेन क्या हमारा सिग्मा है, सिग्मा एच है, सिग्मा डी है, अभी हम चेक करेंगे। तो अब इसको चेक करने के लिए देखो मॉलिक्यूल काफ़ी हौच पौच हो गया है, इसको रब करते हैं। देखो कार्बन, यहाँ से क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मैं ऐसा ड्रॉ करूँगी ताकि आपको दिखे कि पीछे वाले हाइड्रोजन अलग है और आगे वाले हाइड्रोजन, मतलब कि ये क्या है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दे रही हूँ, डिफरेंस समझ में आए कि इस कार्बन के जो तीनों हाइड्रोजन है वो पीछे हैं और इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो क्या आगे है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ठीक है। अब देखो हमने क्या सिग्मा प्लेन पास करा के देखना है क्या हमारा सिग्मा प्रेजेंट है। सिग्मा पास कराएंगे, सिग्मा हम सिंपली जहाँ से C2 होती है वहीं से सिग्मा पास करा के देखो, हमें क्या C2 ऐसे मिली थी, ऐसे मिली थी, ठीक। हम यहाँ से सिग्मा पास करा के देखते हैं, सिग्मा हमने पास करा, सिग्मा क्या है हमारा प्लेन है, एक्सिस नहीं है, प्लेन है। तो हमने क्या प्लेन डाला यहाँ से, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमें मिल रहा है। मतलब हमारा क्या सिग्मा प्रेजेंट है, यहाँ से C2 थी, तो मतलब ये क्या है हमारा
नहीं, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी क्या है, C3 है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी C3 है। और सिग्मा वी क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो अलॉन्ग होता है वो हमारा क्या, सिग्मा वी होता है। तो हमें C2 हमने क्या ऐसा, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी क्या ऐसे है, और सिग्मा वी हमारे क्या, सिग्मा वी अगर हम ऐसे डाल रहे हैं ऐसे, तो हमारे सिग्मा प्रेजेंट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिग्मा ऐसे डालते हैं, सिग्मा वी, यहाँ पे भी हमें एक प्लेन मिल रहा है, हमने क्या किया, एक ऐसे प्लेन डाला, यहाँ पे भी हमें प्लेन मिल रहा है। अब देखो इतने सारे हमें प्लेन मिल रहे हैं, हमें क्या 3 प्लेन मिल गए, 3 सिग्मा प्लेन मिल गए। अब हम इसमें देखते हैं क्या हमारा सिग्मा एच प्रेजेंट है। तो सिग्मा एच देखने के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। C3 हमने ऐसे डाली, कार्बन कार्बन बॉन्ड से जाती हुई, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है और आगे वाले कार्बन से भी क्या 3 हाइड्रोजन है, ऐसा मॉलिक्यूल। तो कार्बन कार्बन से ये हमारी के पास करते हुए ये एक्सिस गई है। अब सिग्मा एच क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमारा। हमने क्या किया, जो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, जो पीछे वाले कार्बन से हाइड्रोजन है वो क्या ऊपर, पीछे वाले कार्बन से हाइड्रोजन है वो ऐसे प्रेजेंट है, और जो आगे वाले कार्बन से हाइड्रोजन है वो क्या उसके 60 डिग्री एंगल में है, सिर्फ उसी पे लाइट नहीं कर रहे हैं, उसके 60 डिग्री एंगल पे हैं। ये ध्यान दो, जब हमने सिग्मा वी सिग्मा प्लेन डाला, सिग्मा एच प्लेन डाल रहे हैं, सिग्मा एच कैसा होता है, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो सिग्मा एच हम कैसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे। सोचो कार्बन सिंगल बॉन्ड, अब कैसे देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन है ये, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन देखना, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा नीचे। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन से कैसे है, ये 60 डिग्री एंगल पे है, तो ये यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट है। हमें क्या है, C3 हमारी ऐसे आ रही थी, अब हमें सिग्मा एच डालना है, वो हमारा क्या होता है, वो C3 एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो हमने सिग्मा एच ऐसे डाल दिया, और C3 एक्सिस हमारी ऐसी थी, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या कट तो कर दिया इसने, पर इसको क्या रिफ्लेक्शन नहीं मिला है। क्यों, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट हो, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, सामने हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि हमारा सिग्मा एच तो प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा क्या, हमें सिग्मा वी प्लेन मिल रहा है। अब सिग्मा वी प्लेन में क्या है कि यहाँ पे 2 हमें जो सिग्मा वी, एक सिग्मा वी ये है, एक सिग्मा वी ये है, और मैंने बताया था हमारा सिग्मा डी प्लेन क्या होता है, 2 सिग्मा वी को बाइसेक्ट करे जो, वो हमारा सिग्मा डी है। तो इसमें क्या सिग्मा डी प्रेजेंट है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, D3 एक्सिस है प्रिंसिपल, और यहाँ पे D3D। स्टैगर्ड इथेन का जो हमारा पॉइंट ग्रुप है D3D है, नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चेक करते हैं स्टैगर्ड इथेन के बाद, अब स्टैगर्ड इथेन के बाद हम चेक करते हैं कौन सा इथेन, एक्लिप्स्ड इथेन, वो भी देख लेते हैं कि उसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है। हमारा इथेन ही चेक करना है, उसमें कौन सा एक्लिप्स्ड इथेन चेक करना है। अब हमारा एक्लिप्स्ड इथेन क्या होता है, एक्लिप्स्ड इथेन वो होता है जिसमें थीटा हमारा क्या 0 डिग्री प्रेजेंट हो, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, कोई भी मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, जो हमारे कार्बन है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर कार्बन तो ओवरलैप कर रहा है हमारा, बट हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी हमारे ओवरलैप कर रहे हैं, 0 डिग्री का एंगल है, क्या है 0 डिग्री का एंगल है, ये हाइड्रोजन छोटे बना दे रही हूँ, 0 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। ठीक है, ये थीटा हमारा क्या है, इसमें 0 डिग्री, कोई भी एंगल नहीं है, मतलब कार्बन देखो अब इसमें कैसा है हमारा, इसको इमेजिन करो, कार्बन ये है, कार्बन ये है, सिंगल बॉन्ड से हमारा जुड़ा हुआ है, जो हाइड्रोजन यहाँ पे है सेम हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसके सामने ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कोई भी एंगल मतलब क्या 0 डिग्री का एंगल है, सामने ही सामने, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे यहाँ पे। अब इसमें पॉइंट ग्रुप देखते हैं, तो सबसे पहले लीनियर है नहीं, टेट्राहेड्रल है नहीं, आइकोसाहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल में से कोई भी ज्योमेट्री नहीं है इसकी, तो हम सीधे एक्सिस पास करा के देखते हैं। हम क्या करते हैं, अब इसमें हमें दिख रहा है कि C3 एक्सिस हमारी प्रेजेंट है, देखो कैसे C3 एक्सिस दिख रही है ना, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं
ये देखो 120 डिग्री का एंगल दिख रहा है ना यहाँ पे, 120 डिग्री का एंगल। इसका मतलब है कि इसमें C3 एक्सिस हमारी प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोजन, ये देखो दोनों हाइड्रोजन मान लो यहाँ पे आ गए, दोनों यहाँ पे आ गए और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चले गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, जस्ट पीछे ही प्रेजेंट है, जस्ट पीछे ही हाइड्रोजन है, इसके सेम यहाँ पे है। तो मतलब कोई भी एंगल नहीं है इनके बीच में, 0 डिग्री का एंगल है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, C3 हमें मिल गई। अब C3 के बाद हम देखेंगे C3 हमारी क्या होगी, ऐसे हमने ड्रॉ करी C3 दोनों कार्बन से होते हुए गई। अब हमें देखना है कि C3 के अलावा कोई एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं, कोई सब्सिडायरी एक्सिस प्रेजेंट हो। तो उसको कैसे चेक करना है कि अभी हमें इसी से हम डाल के देखते हैं। C2 तो हमारी जाएगी नहीं, हम क्या यहाँ पे डाल के यहाँ से डालते हैं C2 एक्सिस। तो हमें क्या C2 हमने रोटेट कराया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए और ये यहाँ पे चले गए। तो इसका मतलब है ये कैसे, देखो हमने ये हमारी क्या प्लेन, ये हमारी क्या है प्लेन है और ये हमारी क्या है सिंगल एक एक्सिस दिख रही है। तो हमने ये पास कराया इस, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। तो हम क्या करेंगे, देखो दिखा दे रही हूँ, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इसे 180 डिग्री घुमाओ, देखो सेम ऐसे दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अब हमने कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इससे हमारी एक्सिस जा रही है। तो हमने कि ये हाइड्रोजन तो इसने कंटेन कर लिया। अब ये दोनों हाइड्रोजन इसके बाहर है, तो क्या ये रोटेट करेंगे, देखो ये इसने रोटेट करके 180 डिग्री ऐसे आ गई, ठीक। तो मतलब हमारी क्या C2 एक्सिस प्रेजेंट है और C3 हमने ऐसे डाला था, C2 ऐसे डाला, मतलब क्या है परपेंडिकुलर है दोनों। तो हमारा क्या D पॉइंट ग्रुप आ गया। अब हमें कितनी है हमें उसमें चेक नहीं करना, क्योंकि हमारी C3 है तो इसका मतलब है 3 C2 प्रेजेंट होंगे। एक यहाँ से जाएगा सेम और एक यहाँ से जाएगी C2, एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से और एक C2 हमारी क्या यहाँ से गई। अब इसके बाद देखना है हमें प्लेन पास कराना है। प्लेन के लिए दूसरा देख लो, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब हमें प्लेन पास कराना है, क्योंकि जस्ट इसके पीछे ये, तो प्लेन डालो सीधे, प्लेन डाला हमने, ये प्लेन डाला और हमारी एक्सिस कैसे, C3 एक्सिस हमारी ऐसे है, C3 एक्सिस है, प्लेन भी हमने ऐसे ही डाला है। तो हमारा क्या है सिग्मा V वाला प्लेन प्रेजेंट है इसमें, ये प्लेन है। एक प्लेन हमें क्या मिला, यहाँ से मिला सिग्मा, एक प्लेन हमें क्या यहाँ से मिलेगा। यहाँ से जब हम प्लेन डालेंगे तो इन दोनों को क्या रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला सिग्मा V भी हमारा प्रेजेंट है। और एक हम यहाँ से प्लेन डालेंगे तो ये वाला भी हमारा सिग्मा V प्रेजेंट है। इसमें क्या 3 प्लेन हमें मिल रहा है। अब इससे हम देखते हैं क्या हमें सिग्मा H प्लेन मिल रहा है। अब सिग्मा H कैसे ड्रॉ करोगे, देखो इसको सिंपली यहाँ से देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, हमारे क्या हाइड्रोजन यहाँ पे सामने सामने, कोई भी मतलब किसी एंगल में नहीं, 0 डिग्री एंगल में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से क्या सिग्मा H क्या, C2 हमारी C3 एक्सिस है, C3 हमने ऐसे डाली है, तो सिग्मा H क्या परपेंडिकुलर डाला है, सिग्मा H हमने डाला। अब देखो यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्शन मिल रहा है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन में रिफ्लेक्शन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन में रिफ्लेक्शन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन में रिफ्लेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब है हमारा इसमें क्या सिग्मा H प्रेजेंट है। अब सिग्मा H हमारा प्रेजेंट है तो हमें क्या सिग्मा H को हम प्रायोरिटी देते हैं, हमें D नहीं देखना है। तो हमें इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, D3H। देख लिया, एक्लिप्स्ड का जो पॉइंट ग्रुप आया है क्या आया, D3H, और जो हमने स्टैगर्ड निकाला था उसका क्या आया था, D3D। तो ये डिफरेंस है दोनों के पॉइंट ग्रुप, आप देख लो और ध्यान रखना, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद एक एग्जांपल है, देखो साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन टाइप मॉलिक्यूल है, एग्जैक्टली साइक्लोब्यूटेन नहीं है। देखो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे देखो कैसे करना है। यहाँ पे ऐसे क्या हैलोजेंस प्रेजेंट थे, हाँ ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। अब देखो इसका पॉइंट ग्रुप निकालना है हमें, इसका पॉइंट ग्रुप कैसे निकालोगे, इसको थोड़ा एनालाइज करो। ये क्या हमारा साइक्लोब्यूटेन टाइप दिख रहा है, बट क्या है यहाँ पे क्या हैलोजेंस प्रेजेंट है। अब ये जो हमारा X और X प्रेजेंट है,
ये क्या साइक्लोब्यूटेन, पहले इमेजिन करो। कैसे इमेजिन करोगे कि इसे मतलब जितना आप यहाँ 3D में इमेजिन करना देखोगे ना, उतना आपके लिए क्वेश्चन क्या आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम में आपके कोई पेपर नहीं होगा कि आप पेपर से कुछ आकृति बना सको, ना इतने सारे पेन्स होंगे कि पेन को जोड़ मोड़ के उससे बना सको। छोटे छोटे स्ट्रक्चर पेन से ड्रॉ कर सकते हो कि 2-3 आपके पास पेन हो, लेकिन ऐसे इतने पेन तो नहीं होंगे कि इतने सारे पेन लगा के देख लो। तो आपके 3D में इमेजिन करने की हमेशा कोशिश करो। देखो कैसे करना है, अपना दिमाग मत लगाओ, मैं बता रही हूँ, फिर आप अपना दिमाग लगाओ साथ साथ। एक कार्बन यहाँ पे ले लो, दूसरा कार्बन यहाँ पे ले लो, दिख रहा है आपको? एक कार्बन पहले हमने यहाँ पे लिया, दूसरा यहाँ पे लिया, तीसरा कार्बन यहाँ पे लिया, चौथा कार्बन यहाँ पे लिया। चारों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, क्या बना? साइक्लोब्यूटेन बन गया हमारा। ठीक, अब क्या एक एक्स और एक एक्स ऊपर प्रेजेंट है, ये क्या डायगोनली प्रेजेंट है। तो ये कार्बन है और ये कार्बन है, इनसे क्या कर दो? एक्स ऊपर की तरफ, ऐसे डायगोनली ऊपर की तरफ लगा दो, और इन दोनों से एक्स नीचे की तरफ लगा दो डायगोनली। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें इसमें एक्सिस पास करानी है, तो देखो इसमें एक्सिस कैसे पास करा सकते हो। हम क्या करते हैं कि हम सीधे C2 एक्सिस यहाँ से लगाते हैं, C2 एक्सिस लगा के देखते हैं। C2 एक्सिस लगानी है, अब देखो ध्यान से देखना, कार्बन 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 दोनों क्या एक्स ऊपर है, हम इससे लगा रहे हैं जो ऊपर है ना, तो हम क्या एक्सिस कैसे लगाएंगे? इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन से डायगोनली हमने C2 पास करी, तो क्या एक्स हमारे क्या ऊपर है। अब इसको 180 डिग्री घुमाना है, मतलब जो एक्स है हमारे क्या सीधे नीचे आ जाने चाहिए। अब ये दोनों जो एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है दूसरे वाले कार्बन से, ये दोनों क्या नीचे है, मतलब इसको ऊपर आ जाना चाहिए। बस पूरे मॉलिक्यूल को घुमा दो, दोनों एक्स क्या हो गए? ऊपर जो प्रेजेंट थे नीचे चले गए, और नीचे वाले क्या ऊपर आ गए। अब ये वाला स्ट्रक्चर हमारा कैसा बना, इसको देखो। जब हमने C2 यहाँ से पास कराई, तो ये हमारा क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखना। ठीक, जो हमारे ये एक्स है, ये एक्स है, ये अबव आ गए, और यहाँ पे जो एक्स थे ये क्या बिलो चले गए। देखो ये ऊपर आ गए, ये बिलो आ गए। जो स्ट्रक्चर है हमारा सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, बट क्या है? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है ये हमारा। और हम क्या करते हैं पॉइंट ग्रुप्स में, हम यही देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंट आना चाहिए, मतलब ये हमारा क्या सही है। C2 हमारी क्या पास हो सकती है। सिमिलरली क्या करोगे, C2 यहाँ से पास करोगे, तो ये वाली भी C2 आपको मिल जाएगी। दोनों एक्स क्या नीचे हैं, तो क्या ऊपर आ जाएंगे, ये दोनों नीचे चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? 3D में मैं जैसे इमेजिन कराया वैसे समझ में आ रहा है ना? तो मतलब ये C2 भी प्रेजेंट है और ये C2 भी प्रेजेंट है। अब इसके बाद हमें सिर्फ ये देखना है क्या हमारे, देखो ये दोनों एक्सिस हमने कैसे क्या ऐसे पास कराएं कार्बन कार्बन से। अब हमें देखना है क्या हमारे कोई परपेंडिकुलर एक्सिस प्रेजेंट है इसके, क्योंकि हमें अगर परपेंडिकुलर प्रेजेंट है डी पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। हमें सिर्फ वही चेक करना है कि क्या हमें परपेंडिकुलर एक्सिस कोई प्रेजेंट है। यहीं पे देखो हमने क्या किया, C2 कार्बन 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 कार्बन, दोनों एक्स ऊपर हैं, दोनों एक्स नीचे हैं। ठीक, इसी मॉलिक्यूल को ले रहे हैं। हमने क्या C2 एक्सिस यहाँ से डलाई, C2 एक्सिस यहाँ से डलाई, तो इस एक्सिस को डलाने का क्या मतलब होता है, देखो ये एक्सिस डलाने का मतलब है कि हमने परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करी है। ये क्या है, मतलब पूरा मॉलिक्यूल ऐसे है और हमने क्या ऐसे एक्सिस डाली है। इस एक्सिस को डलाने का मतलब क्या होता है कि हमारा मॉलिक्यूल क्या ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा मॉलिक्यूल। तो अभी इसे लिटरली ऐसे इमेजिन करो, देखो ये देखो कुछ ये रेक्टेंगल टाइप की स्केल दिख रही है, पर हम इसे क्या रेक्टेंगल को नहीं थोड़ा स्क्वायर मान लो, ये रेक्टेंगल टाइप की स्केल दिख रही है। अब इसी से इमेजिन करो, एक्स ऊपर है और यहाँ पे भी एक्स क्या है ऊपर है। हमने यहाँ से C2 पास करानी है, तो C2 जब यहाँ से पास कराई तो यहाँ पे एक्स जो ऊपर है यहाँ पे ऊपर है, तो ये कैसे आ जाएगा, देखो ना ये देखना, मैं इसमें हाथ रख रही हूँ, यहाँ हाथ रख रही हूँ, 180 डिग्री घुमाना है, तो मतलब ये क्या है, देखो 90 डिग्री 180 डिग्री, सिमिलर आया, देख रहे हो एकदम सिमिलर आ रहा है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर C2 हमारी प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर C2 के परपेंडिकुलर C2 हमें मिल रही है। इसका मतलब हमारा D पॉइंट ग्रुप है, और D इसमें क्या है C2 ही प्रेजेंट है, इसका मतलब D2 पॉइंट ग्रुप हमारा प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, D2 पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसके बाद हम प्लेन चेक करते हैं। देखो प्लेन कैसे लगाना है, हमने क्या ये एक्स हमारा एक्स ऊपर है, प्लेन क्या इन्हीं को काटते हुए लगाना है। हमने C2 भी ऐसे लगाई थी, सिग्मा भी हम लगा रहे हैं, इनको काटते हुए प्लेन लगा रहे हैं। क्या एक्स कार्बन से प्लेन जाएगा, प्लेन हमने डायगोनली ड्रॉ किया, प्लेन हमारा ऐसे गया, और ये दोनों नीचे को दोनों नीचे वाले
कार्बन और एक्स को दोनों क्या रिफ्लेक्शन मिल गया, इसका मतलब हमारा सिग्मा वी प्रेजेंट है। सिमिलरली दूसरे वाले से जो दोनों नीचे नीचे प्रेजेंट है, दोनों से प्लेन पास करेंगे, जो ऊपर ऊपर हमारे सी एक्स, यहाँ पे सी एक्स ऊपर है, सी एक्स ऊपर है, दोनों को रिफ्लेक्शन मिल गया एक दूसरे से, मतलब हमारा क्या दूसरा सिग्मा वी भी प्रेजेंट है, सिग्मा वी वन सिग्मा वी टू दोनों प्रेजेंट है। अब हमें देखना है कि क्या सिग्मा एच प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। सिग्मा एच कैसे होता है, C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर, C2 जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, C2 हमारी क्या थी, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसी डाली थी, अगर हम मॉलिक्यूल को हमने ऐसे बना था C1 C2 C3 C4, ठीक है, एक्स ऊपर एक्स नीचे एक्स नीचे। हमारी C2 एक्सिस हमें कैसे ऐसे मिली, यहाँ से हमने पास करी C2 एक्सिस, हमें क्या अब इसमें सिग्मा एच परपेंडिकुलर होता है, सिग्मा एच सीधे ऐसे डाल दो। सिग्मा एच जब तुमने ऐसे डाला तो जो ऊपर एक्स प्रेजेंट है उसको नीचे एक्स में रिफ्लेक्शन नहीं मिला, जो नीचे एक्स है उसको ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं मिला, इसका मतलब है कि सिग्मा एच हमारा क्या प्रेजेंट नहीं है, नहीं प्रेजेंट है सिग्मा एच, हमें क्या सिग्मा वी मिला। अब इसमें क्या होता है, D2V पॉइंट ग्रुप नहीं होता, D में जो हमारे पॉइंट ग्रुप होते हैं क्या है, DNH पॉइंट ग्रुप होता है और DND पॉइंट ग्रुप होता है। अब हमें DNH पॉइंट H वाला तो नहीं मिला, हम मतलब हमें क्या D प्रेजेंट होगा। अब D कैसे प्रेजेंट होगा, ये देखो सिग्मा वी हमें यहाँ पे मिल रहा था, सिग्मा वी दो सिग्मा वी मिल रहे थे। अब अगर इन दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ कोई प्लेन जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा सिग्मा D प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, देखो इसमें आप देखो, क्योंकि इसमें तो इमेजिन कराया नहीं है, 3D में ही इमेजिन करते हैं। कार्बन के ऊपर एक्स, कार्बन के ऊपर एक्स, हमें क्या करना है, सीधे ऐसे प्लेन लगाना है, सीधे ऐसे प्लेन लगाना है, क्योंकि हमने सिग्मा वी ऐसे लगाया है, एक सिग्मा वी ऐसे, एक सिग्मा वी ऐसे, दोनों सिग्मा वी को बाइसेक्ट करता हुआ, तो हम ऐसे लगाएंगे, हमने प्लेन ऐसे सीधे डाल दिया। तो यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है और नीचे हमारा एक्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऊपर एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या नीचे एक्स प्रेजेंट है। तो हमें क्या सिग्मा डी हमें क्या बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब इसमें क्या है, D2D पॉइंट ग्रुप है। एक सेकेंड, राइट। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है साइक्लोब्यूटेन, ऐसे वाले साइक्लोब्यूटेन का, वो हमारे क्या D2D पॉइंट ग्रुप, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, समझ में आएगा वाला क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा ये वाला लेक्चर। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो पेपर में आए हुए हैं, वो भी कराना है मुझे, और थोड़ा स्लो लेके चल रही हूँ ग्रुप थ्योरी, ताकि आपको सारे एग्जाम्पल्स, मोस्टली जो आए हुए एग्जाम्पल्स हैं वो सारे करा सकूँ। ऐसा ना हो कि कोई एग्जाम्पल छूट जाए तो वो भी करा दूँगी। आज पिछली बार एक डाउट था, देखो एक क्वेश्चन में, वो वाला देख लो, PtCl2Br2 करके एक क्वेश्चन दिया था, उस वाले क्वेश्चन में डाउट था। ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो, PtCl2Br2 एक क्वेश्चन था, उसमें डाउट था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई डोंट नो कैसे डाउट हो गया था उस टाइम, दोबारा सॉल्व किया तो हो गया। अब देखो PtBr ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल है कि ये लीनियर तो है नहीं, ना टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल आइकोसाहेड्रल टाइप कोई ज्योमेट्री दिख रही है, इसका मतलब सीधे हमें क्या एक्सिस पास करानी है। तो हम क्या एक्सिस पास कराते हैं, इसमें कौन सी एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, सीधे सीधे देखो कौन सी एक्सिस पास करा सकते हैं। देखो इसमें क्या 90 डिग्री का एंगल है, बट क्या 90 वो C4 नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि सेम नहीं है चारों, BR को यहाँ पे मिलना चाहिए, BR यहाँ पे, तो ऐसे कुछ इक्विवेलेंट मिलना चाहिए। हम क्या C2 पास करा सकते हैं, तो हमने C2 पास कराई, हम C2 क्या ऐसे पास कराते हैं, C2 पास कराई, C2 क्या हमने सिर्फ ये एक्सिस है ऐसे लगा दी, ये एक्सिस को, मतलब BR में रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे 1BR, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे Cl1 Cl2 कर दो, इसको इसमें रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी क्या C2 प्रेजेंट है। आप देखना कि क्या कोई परपेंडिकुलर एक्सिस C2 प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर C2 हमने ऐसे डाली, तो ये क्या देखो परपेंडिकुलर C2 में ऐसे लगाते हैं, मतलब BR का 180 डिग्री घुमाना है, मतलब ऐसे, मतलब BR यहाँ पे आ जाएगा, Cl यहाँ पे चला जाएगा, तो मतलब BR यहाँ पे BR नहीं है, सेम नहीं है, तो मतलब C2 ये वाली तो C2 प्रेजेंट नहीं है, जो यहाँ से C2 लगा रहे हैं ये हमारी प्रेजेंट नहीं है, ये वाली C2 प्रेजेंट नहीं है, बट ये वाली C2 प्रेजेंट है हमारी। अब क्या है, C2 तो कोई परपेंडिकुलर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है अब नहीं देखना, C2 ही हमारी ये वाली एक्सिस प्रेजेंट है। इसके बाद हम प्लेन पास कराते हैं, हमने प्लेन डाला ऐसे,
सिग्मा वी प्लेन डाल दिया। C2 एक्सिस को कंटेन, देखते हैं हम सिग्मा वी क्या C2 एक्सिस को कंटेन करना चाहिए। जब हमने ये प्लेन डाला तो हाँ Br में रिफ्लेक्शन मिल रहा है, Cl में रिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब है सिग्मा वी प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा। अब सिग्मा एच देख लो, सिग्मा एच में कोई डाउट हो, सिग्मा एच क्या होता है, C2 के परपेंडिकुलर प्लेन होता है। C2 एक्सिस तो हमें ऐसे मिली है ना, परपेंडिकुलर प्लेन हम ऐसा कुछ लगा ही नहीं सकते। क्या ऐसा कोई प्लेन पास करा सकते हो? अगर अच्छा चलो कराओ, पास करा दो, ये प्लेन हमने पास करा दिया तो Br में रिफ्लेक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मतलब कि सिग्मा एच तो प्रेजेंट है नहीं, तो C2H तो हो नहीं सकता, C2V पॉइंट ग्रुप है इसका। ये समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू सो मच।